इस संदेश का एकमात्र मकसद आपको परमेश्वर के करीब जाने में मदद करना है। यहाँ बांटे हुए अनुभव और राय मेरी हैं। वे किसी भी तरह से किसी की निंदा करने या उन्हें चोट पहुंचाने के लिए नहीं हैं। आशा है कि आप परमेश्वर के वचन में और बढ़ें और यीशु के साथ अपने जीवन की एक अच्छी नींव रखें। परमेश्वर आपको आशीष दें। आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में कि प्रार्थना से क्या फर्क पड़ता है। यू आर वेलकम टू दिस प्रोग्राम कॉल्ड व्हाई प्रेयर्स मैटर एंड हाउ टू pray and all those things, and we've been doing this program for quite some time, and you are picking up and you are learning and you are having more effective prayers. हम लोग प्रार्थना के हर एस्पेक्ट पे चर्चा कर रहे हैं और आपने बहुत कुछ सीखा है और हमारी प्रेयर्स और भी बेटर हुई हैं, haven't they? So आज हम लोग क्या सीखेंगे? टुडे वी विल सी दैट परमेश्वर का एक प्लान है और उस प्लान को पूरा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए. सो आर यू रेडी फॉर दैट? लेट्स हियर द वर्ड ऑफ गॉड. हाय, you're all welcome to Why Prayers Matter. आप सबका स्वागत है. प्रार्थना से क्या फर्क पड़ता है? जैसे कि मैंने कहा कि हम लोग सीखने जा रहे हैं गॉड के प्लान के बारे में, लेकिन हम लोग चल रहे हैं निर्गमन में ही. स्लोली यू गोइंग फॉरवर्ड एंड जस्ट चेकिंग आउट कि प्रेयर क्या है, कैसे होती है, क्या क्या होता है, होल लॉट ऑफ थिंग्स. और हमने देखा है कि मेन बात हमने समझी कि प्रेयर गॉड और हमारे बीच का डायलॉग है, इंटरैक्शन है, बातचीत है. वो हमारे पिता हैं, हम उनके हिस्से हैं और वो हमसे हमेशा बात करते हैं और हमेशा गाइड करते हैं. सो द फर्स्ट थिंग इज हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग प्रेयर करते हैं और उसके बाद प्रेयर का इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं और बाइबल से पढ़ेंगे. आइए आंखें बंद करें. परमेश्वर हमारी मदद कीजिए. हम आपसे सीखना चाहते हैं कि आप कौन हैं, आप कैसे बात करते हैं, आप क्या, आपकी सोच क्या है, ताकि हम आपकी बातों को पहचानने पाए, ताकि हम आपके आंसर्स को पहचानने पाए. बिकॉज कौन इंसान क्या जवाब देगा वो हम उस इंसान से सीख सकते हैं. गॉड हमें सिखाइए. वी वॉन्ट टू लर्न हाउ टू प्रे मोर इफेक्टिवली and want to have a greater relationship with you and be in communication with you. Help us, God. In Jesus' name I pray. Amen. Great. हम लोग खोलेंगे always Exodus chapter 16. Yeah. लास्ट वीक भी हमने चैप्टर 16 में देखा था. लगता है हम वहीं अटके रहेंगे, सो लेट्स जस्ट चेक. हम लोग, मैं वर्स 1 ऑनवर्ड से 3 तक पढ़ूंगी इंग्लिश में, बट देन इन हिंदी आई रीड वर्स 2 and 3. ओके. They set out from Elim, and all the congregation of the people of Israel came to the wilderness of Sin or Zin, which is between Elim and Sinai, and on the 15th day of the second month after they had departed from the land of Egypt. And the whole congregation of the people of Israel grumbled against Moses and Aaron in the wilderness. And the people of Israel said to them, would that we have died by the hand of the Lord in the land of Egypt, when we sat by the meat pots and ate bread to the full. For you have brought us out into the wilderness to kill the whole assembly with hunger. I will read it in Hindi, verse 2 and 3. जंगल में इजराइलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरोध में बकबक करने लगी. इजरायली उससे कहने लगे, जब हम मिस्र देश में मांस की हड्डियों के पास बैठकर मामना भोजन करते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ में मारे डाले तो भी उत्तम वही होता. पर तुम हमको इस जंगल में इसलिए निकाल के लाए हो कि इस सारे समाज को भूखे मार डालो. वाओ. ये कहानी है इजराइल की. ये कहानी है इजराइल के लोगों की जिनको खुदा ने बाहर निकाला है इजिप्ट से, जहां वो स्लेवरी में थे. ये कहानी है इन लोगों की जो थके हुए हैं, स्लेव मेंटालिटी के हैं, और ये आगे आगे करके चलते चले जा रहे हैं. इनको परमेश्वर लैंड ऑफ केना में ले जाना चाहता है, जहां वो उन्हें सेटल करेंगे. प्रभु इसलिए ले जाना चाहते हैं बिकॉज ही हैड प्रॉमिस्ड एब्राहम. उन्हें अब्राहम को प्रॉमिस किया था, जो अब्राहम गॉड के फ्रेंड थे, और गॉड इस काम को पूरा करने जा रहे हैं और उनको इन लोगों की कोऑपरेशन की बहुत जरूरत है. लेकिन उससे पहले कि वो उनको निकालते, ही नीडेड द कोऑपरेशन ऑफ मोसेस एंड आयरन. So, that we understand when I read this verse, just let me read this verse number 1. वहां पे लिखा है, हिंदी में पढ़ूंगी. फिर एलिम के कूच करके इजराइलियों की सारी मंडली मिस्र देश से निकलने के बाद दूसरे महीने के 15वें दिन को सीन नामक जंगल में, जो एलिम और सीन पर्वत के बीच में, वहां आ पहुंची. ओके. So why am I reading this like that?
उनको यहाँ लिखा है दूसरा महीना। ये लोग कब निकले थे इजिप्ट से? अपने सारे सामान के साथ, खाने के साथ, दाल चावल जो भी इनके पास होगा सूखा, कब निकले थे? ये लोग निकले थे 1 महीना पहले, 15 तारीख को, पहले महीने में, तब निकले थे। अब ये लगातार ट्रैवल कर रहे हैं, तो इनको 1 महीना हो गया है और इनका राशन जो है वो खत्म हो रहा है और ये लोग परेशान हैं क्योंकि खाने को नहीं है और टेंशन में है और इनकी सप्लाईज खत्म होने वाली हैं। और यहाँ मैं देखती हूँ कि ये लोग कितने अजीब लोग हैं। अभी कुछ देर पहले, कुछ दिनों पहले, जब ये बहुत ज्यादा प्यासे थे, परमेश्वर ने इनको मारा पे पानी दिया था और वहां पर पानी, वाटर वाज बिटर, द वाटर वाज सो बिटर दे कुड नॉट हैव इट। सो व्हाट मोसेस डिड वाज ही पुट अ स्टिक इन इट। मोसेस ने एक स्टिक डाली मारा में और पानी मीठा हो गया, सबने तसल्ली से पिया। अब उसके बाद फिर आगे चले, जो नेक्स्ट पड़ाव था वो था एलिम। what was the next place they had to go? Elim. And Elim was a place with 70 date trees and 12 springs. एलिम एक जगह थी जहां पर 70 डेट के, खजूर के पेड़ थे और वहां पर पानी भी था। तो खूब खजूर खाया होगा, ठंडा ठंडा पानी भी पिया होगा, रेस्ट भी करा है इन्होंने, कुछ रखा भी होगा अपने साथ। लेकिन फिर भी ये लोग समझ नहीं पा रहे। मुझे हैरानी होती है कि ये लोग इतना गुस्सा कैसे हो सकते हैं, ऐसी बातें कैसे बोल सकते हैं, इनकी मेमोरी इतनी शॉर्ट कैसे हो सकती है। अभी कुछ देर पहले गॉड इनको पानी पिला रहे हैं, ठंडा पानी 12 सोतों से। और उससे पहले भी हम देखते हैं कि जब ये एक्चुअली पहले रो रहे थे, और हमने देखा एक्सोडस चैप्टर 1 वर्स 11 में, वहां पर लिखा है कि बहुत दुखी थे, दुख में थे, अफ्लिक्शन में थे, दे वर इन अफ्लिक्शन। 12 में लिखा है दैट दे स्टार्टेड टू फियर, दे वर, ये डरे हुए थे। 13वीं वर्स में लिखा है ये लोग स्लेव्स बन गए, दे बिकेम स्लेव्स ऑफ इजिप्ट। And then in the same verse it is written, the Egyptian taskmasters were very ruthless with them, no mercy. बहुत कठोर थे, बहुत बुरे थे इजिप्शियन लोग और इनको परेशान करते थे। 14वीं वर्ष में लिखा है कि ये लोग बिटर हो गए, कड़वाहट से भर गए, टूट गए, दुखी हो गए। और बिटर एंड हार्ड सर्विस, बहुत कठोर इनकी स्लेवरी थी। फिर हम 2 के 35 में देखते हैं, 23 में देखते हैं कि ये ग्रोन कर रहे थे, गॉड के सामने रो रहे थे और चिल्ला चिल्ला के रो रहे थे। वहां लिखा है लंबी लंबी सांस लेके आहें लेना, ये कर रहे थे और रो रहे थे, हमारी मदद करो, मदद करो। उस सिचुएशन में, ये इतनी बुरी सिचुएशन में थे और अभी इनको कुछ और याद आ रहा है। सो एनीवे, देन 25वें वर्ष में लिखा है पहले चैप्टर 2 के, कि परमेश्वर ने देखा, गॉड सॉ। 3 के 2 में लिखा है और वहां पर ये भी लिखा है कि परमेश्वर ने देखा और सुना और उस पे ध्यान लगाया और उस पे कान लगाया। सो हम अभी आगे पढ़ते हैं। वहां पर लिखा है 2 के 23 में कि उनकी परमेश्वर तक पहुंची, उनका रोना गॉड तक पहुंचा, एंड गॉड हर्ड इट, गॉड कुड हियर देयर क्राई। फिर हम देखते हैं आगे वर्स, चैप्टर 3 के वर्स 2 में, गॉड ने अभी इनका सब कुछ सुन लिया, अब कुछ करना है। गॉड विल नेवर ऑलवेज डू समथिंग, गॉड हमेशा कुछ एक्शन लेंगे। उन्होंने जा करके बात करी मूसा से। हम तीसरा चैप्टर जब निर्गमन का देखते हैं, वहां पर मूसा से बात करें, क्यों? क्योंकि वो इन लोगों से प्यार करते हैं और उन्होंने अब्राहम को कुछ प्रोमिसेस किए हैं। एंजल भेजा, एंजल अपीयर हुआ, फिर गॉड ने खुद मूसा से बात की। गॉड स्पोक टू मोसेस हिमसेल्फ एंड ही सेड, आई हैव श्योरली सीन द अफ्लिक्शन ऑफ माय पीपल। गॉड इज टेलिंग मोसेस, परमेश्वर मूसा को बता रहे, मैंने अपने लोगों का, किसके लोगों का? अपने लोगों का। आप किसके लोग हैं? गॉड के। आप किसके साथ जुड़े हुए हैं? आप किसके हिस्से हैं? गॉड के, राइट? तो गॉड ने अपने लोगों का दुख सुना। ही सेज, मैंने उन लोगों को दुख देखा। गॉड कह रहे मैंने देखा, मैंने सुना। एंड देन व्हाट वी सी इज, देन इन वर्स 8 and 10 वी से, he says, I know, I heard their cry, मैंने उनकी आवाज, चिल्लाहट सुनी, उनकी पीड़ा सुनी है मैंने, और मैंने उसको चित लगा के सुना। मतलब गॉड ने पूरे मन से उनकी चैलेंज को सुना है। गॉड इज अ लविंग फादर, वो सुनेंगे। और ये 8 और 10 वर्स में लिखा है। फिर वहां पर नेक्स्ट वर्स में लिखा है, गॉड नोज, उन्होंने कहा गॉड नोज द सफरिंग, मैंने उनकी सफरिंग को जाना। ही नोज देयर सफरिंग। आई जस्ट रीड दैट part. It is so beautiful. God is such an amazing God. Anyway, 7th verse में लिखा, I've surely seen the affliction of my people who are in Egypt and I've heard their cry because of their taskmasters. God is very specific. मैंने अपने लोगों का दुख देखा है, निश्चय देखा है,
और उनकी चिल्लाहट सुनी, उनका परिश्रम कराने वाले जो लोग उनको परेशान करे, गॉड ने उनको भी देखा है. सो गॉड इज ऑन अ मिशन. वो ऐसे ही नहीं है कि आपके साथ कुछ होता रहे, गॉड को पता नहीं, गॉड को सब पता है. और तब उन्होंने कहा मैं उन्हें छुड़ाऊंगा, आई विल ब्रिंग देम अप. मतलब गॉड ने कहा मैं नीचे आया हूं, इसलिए अब मैं उतर आया हूं. मतलब स्वर्ग से परमेश्वर उतर आए. He came down from heaven. He is presenting himself in front of Moses. वो स्वर्ग से उतर आए हैं, मोसेस के सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं मैं उतर आया हूं, अब मैं उन्हें बाहर निकालूंगा. ना I'll bring them out. God has already decided. और अब यहाँ पे गॉड डिक्लेयर करे कि मैं उन्हें एक अच्छे लैंड में लेके जाऊंगा. सो गॉड नॉट ओनली इज ब्रिंगिंग देम आउट, गॉड ने देखा, गॉड ने सुना, बट गॉड हैज अ प्लान. सबसे पहले उनके पास लक्ष्य है, गोल है, मैं इनको यहां लेके जाऊंगा. उन्होंने क्या बोला वर्स 8 में, इसलिए अब मैं उतर आया हूं और उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में जिसमें दूध की और मधु की धाराएं बहती हैं अर्थात कनानी, हित्तय, एमोरी, परिजी, हिबी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊंगा. इसलिए अब सुन, इजरायली की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है. इसलिए मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी इजरायली प्रजा को मिस्र से निकाल लाए. ओके, नाउ गॉड ने ये सब सुना, देखा, समझा, उनको समझ आ गया. ही नोज, वो नीचे उतर आए हैं और वो कह रहे अब मैं इन्हें निकालूंगा. नाउ गॉड हैज अ प्लान. पहले गोल है उनका कि मैं इन्हें अच्छी जगह ले जाऊंगा. उन्होंने सबको देखा, जो बुरा कर रहे उनको भी देखा है, उनके अन्याय को भी देखा है, राइट. एंड देन आफ्टर दैट ही हैज अ गोल, ही हैज अ लक्ष्य कि इनको कहां ले जाना. और ये बात उन्होंने अब्राहम को पहले कह रखी थी 400 years बैक. एंड नाउ ही हैज अ प्लान कि करना कैसे है. और वो कह रहे हैं चलो तुम्हें जाना है. मोसेस को चुना सबसे पहले उन्होंने. सो फर्स्ट ही चोज मोसेस एंड देन ही गेव हिम अ कमांड, तुम्हें ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है. So he is now giving a plan. उनका प्लान है ये करते हैं. ये like we say like we have a plan, let's do this. So God has a plan and he's partnering with Moses कि तुम्हें ये काम करना है. And I just see that this plan is the closure. God को उन्हें निकालना है, जो God ने promise किया है अब्राहम को, उसको closure देना है. So this is what our God thinks. But now, can you tell me, how can these people say कि we were very happy in Egypt? So strange. ये कह रहे हैं कि verse chapter 16 में, that I wanted to tell you all these things because you see their problem. उनका problem देखो कितना दुख में है. And in verse 2 they are saying, जंगल में इजरायलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरोध में बकबक करने लगी. वर्स 2 में इमेजिन, गॉड ने सिर्फ एक इंसान, दो इंसानों को चुना, एक्चुअली मोसेस को चुना. ही ओनली selected Moses and he used one man and himself. Like there is this one man, Moses, 80-year-old, and people will say, how can Moses do anything? And even Moses said, मैं कैसे कुछ कर सकता हूँ? But God, the whole heaven is standing because God said, अब मैं उतर आया हूँ, मैं उतर आया हूँ. God खुद उतर आए हैं. So actually God is doing everything. God has a plan for everything. God के पास सारा प्लान है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे. पूरा प्लान गॉड का है. मोसेस को सिर्फ बोलना है, जैसे अभी मैं आपके सामने बोल रही हूँ, लेकिन गॉड से पूछ करके बोल रही हूँ कि बोलना क्या है. गॉड, मुझे मैंने प्रेयर करी, गॉड व्हाट शुड आई स्पीक. इट इज आई एम टेकिंग द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट. ओनली ही नोज व्हाट टू स्पीक एंड व्हाट नॉट टू स्पीक एंड हाउ टू गिव यू एनकरेज. सिर्फ पवित्र आत्मा जी को पता है क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, किस चीज से आपको एनकरेजमेंट मिलेगा, वो कौन सी बात है जो आपको परेशान करती है. हालेलुया. आज जितने लोग आपको परेशान कर रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि खुदा उनकी चिल्लाहट, उनकी बातों को सुन रहे हैं. खुदा वहां खड़े हैं और वो आपको जवाब जरूर देंगे और उस जगह से बाहर जरूर निकालेंगे यीशु के नाम से. आमीन. वो आपकी बातों को सुनते हैं, देखते हैं, प्लान बनाते हैं, लक्ष्य बनाते हैं और वो लोगों को इस्तेमाल करके, जैसे अभी मैं आपको कुछ सुना रही तो मुझे इस्तेमाल करके या दूसरों को इस्तेमाल करके आपको इस सिचुएशन से बाहर निकालते हैं. सो यहाँ पर ये ग्रम्बल कर रहे हैं मोसेस के विरोध में. गॉड का रिप्रेजेंटेटिव जो इनके साथ लगातार काम कर रहा है, इनको लेकर के आया है, वो गॉड को मैनिफेस्ट कर रहा है. हर बात वो गॉड के अनुसार चल रहा है. यू नो ना आपकी वैल्यू है एंड यू मैनिफेस्ट गॉड, राइट. उन्हीं के विरोध में कर रहे हैं, बकबक करें. अभी इतने सारे चमत्कार हुए, गॉड उनको बाहर निकाल के लाए. गॉड ने उनको बहुत सारे प्लेग्स भेजे, बहुत चमत्कारी ढंग से उनको इजराइल से इजिप्ट से बाहर निकाला, अभी लाल समुद्र से निकाला. और कर क्या रहे हैं अभी इतनी जल्दी
ये उनके अगेंस्ट हो गए, मोसेस के और एरन के। आगे लिखा है, इजरायली उनसे कहने लगे, जब हम मिस्र के देश में थे, मांस की हड्डियों के पास बैठकर मनमाना भोजन करते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ में मारे डाले भी जाते तो उत्तम वही था। पर तुम हमको इस जंगल में इसलिए निकाल के लाए कि हम इस सारे समाज को भूखों को मार डालें। क्या गॉड उन्हें भूखा मारना चाहते थे? क्या मोसेस और एरन उनको भूखा मारना चाहते थे? झूठ नहीं बोल रहे हैं लोग, इनकी मेमोरी सिलेक्टिव है। जो सोचना चाहते वही सोच रहे हैं, जो कहना चाहते वही कह रहे हैं। आई अंडरस्टैंड ये फ्रस्ट्रेटेड है। स्लेव, ज्यादातर जितने लोगों की स्लेव मेंटालिटी है, उनकी भाषा क्या होगी? ऐसे ही करना, आपके ऊपर आरोप लगाना, उल्टी सीधी बातें आपको बोलना, क्योंकि उनकी मेंटालिटी सारी अच्छी बातें हटा देंगे, बुरी बुरी बातें जो सच भी नहीं है। क्या गॉड ने ऐसा सोचा था कि वो इनको ला करके यहाँ छोड़ देंगे? क्या मोसेस और एरन, मोसेस बेचारा तो अपने जगह पर था, आई एम फॉरगेटिंग द प्लेस, वो तो आराम से रहता था अपने वाइफ के साथ, बच्चों के साथ। क्या उसका प्लान था इतने बड़े इजिप्ट से इतने बड़े इजराइल को बाहर निकालने का? लोगों को कोई भी उसका प्लान नहीं था, लेकिन गॉड ने उसको कहा, जाओ मेरे लोगों को जाके निकालो, और उसने गॉड को ओबे किया। उसका कोई लेना देना नहीं था उन लोगों से एक्चुअली। बट जब गॉड ने कहा वो कर रहा है, तो यहाँ पर क्या मोसेस ने कुछ भी ऐसा किया जो जो उसने अपने मन से किया? नथिंग एट ऑल, आई डोंट फाइंड एनीथिंग, नथिंग। उसने यहाँ तक कुछ नहीं किया। और ये मोसेस को और एरन को ही कंप्लेन करे, तुम और कैसी बातें बोल रहे हैं, तुम हमें भूखा रखना चाहते हो। कितनी झूठी कंप्लेन है। जो लोग आपके मन से है ही नहीं ना, आप उनको कुछ भी कर लो, वो आपके बारे में झूठा ही बोलेंगे। उन्हें पता है हम झूठ बोल रहे हैं, लेकिन वो बातों को घुमाएंगे, ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे आपके दिल को हर्ट करने के। कितना हर्ट लगा होगा मोसेस को और एरन को। लेकिन मैंने यहाँ पढ़ा नहीं कि उन्होंने कुछ ऐसा बोला। उन्होंने तब भी जाकर के कहा कि बुद्धू लोग हैं, इनको कुछ समझ तो है नहीं, स्लेव मेंटालिटी है इनकी, दास मेंटालिटी, इनको तो कुछ समझ नहीं आता। कोई बात नहीं, हम गॉड से बात करते हैं। तो ये लोग शोर मचा रहे हैं, सिलेक्टिव मेमोरी है इनकी। जो सोचना चाहते हैं वो सोचते हैं, और जो नहीं सोचना चाहते वो नहीं सोचते हैं। मुझे हैरानी है कि ये लोग, जब इजिप्ट की सारी सेना पीछे खड़ी है, 600 चैरियट्स, 600 घोड़ा सवारी, और वो बहुत खतरनाक है, और वहां पर ये मरने जा रहे हैं, और परमेश्वर ने मूसा को कहा, तू मुझसे क्यों कहता है? अपने आप कर जो करना है, खुद कर। उसने लाठी उठाई है, पानी के 2 हिस्से हो गए हैं, तब भी इनको समझ में नहीं आ रहा। हाउ सिली दे आर। उसमें से निकल करके आए हैं, उसके बाद प्रोफेटिक गाना गाया है, और आप कैसी बातें कर रहे हैं? सो दैट इज रियली स्ट्रेंज फॉर मी। आई जस्ट गो अहेड। जो लोग कंप्लेन करते हैं, जो बातें बोलते हैं उल्टी सीधी, उनको कुछ ऐसी बातें चाहिए होती हैं अपने कंप्लेनिंग एटीट्यूड को सपोर्ट करने के लिए। उनको तो मटेरियल चाहिए, और यहाँ पे झूठ है ये सारी बातें। और मैं एक मिस्टर अनुराग प्रकाश रे की एक कोटेशन पढ़ रही थी। वो ये कह रहे थे, वी टेंड टू केयर अबाउट द थिंग्स मोर which we don't have and care less about the things we have. This leads to dissatisfaction with the present state of life. हम लोग ज्यादातर कोशिश करते हैं कि जो हमारे पास नहीं है उसकी चिंता करते हैं, और जो है उसकी चिंता नहीं करते और उसको तुच्छ जानते हैं। और सारे वक्त अगर हम इसी स्टेट ऑफ लाइफ में रहेंगे तो हम कभी खुश नहीं रह सकते, हम हमेशा डिससैटिस्फाइड रहेंगे। और मुझे ये कहना है कि ये लोग का एंटिसिपेशन है, इनको ये है कि संभावना है कि खुदा खाना ना दे और मार डाले। जरा सी भूख लग रही है तो रुक सकते हैं। जब आप और मैं अभी 21 दिनों के फास्ट में है, या 3 दिनों के वाटर फास्ट में, तो हम भी 3 दिन रुक पाते हैं ना। बिल्कुल शक्ति आ जाती है। हमने कईयों ने देखा कि जब हम लंबे फास्ट में जाते हैं, हमारे अंदर हिम्मत आ जाती है, डबल पावर आ जाती है। कैसे आती है वो पावर? इसका मतलब है भूखा रहा जा सकता है। लेकिन इनको तो कंप्लेन करना ही है, इनका एटीट्यूड है कंप्लेन करने का। और जबकि गॉड ने इतनी अच्छी केयर करी, ये इनकी जो सोच है कि हमारे पास खाना नहीं है, ये झूठा भी इनके पास थोड़ा बहुत है। अभी इन्होंने खजूर तोड़े होंगे, इतनी जल्दी खजूर खत्म नहीं हुए होंगे। खजूर काफी दिन चलते हैं। जो खाना खत्म हुआ होगा उसकी जगह खजूर रख लेंगे, मरेंगे नहीं, खजूर खा सकते हैं। लेकिन इनको, जबकि ये बात झूठी है, इनके पास कुछ ना कुछ है, अभी खत्म हुआ नहीं है, लेकिन इनको चिंता करनी है। अभी इन्होंने उस कमी को एक्सपीरियंस किया नहीं है, अभी वो हुआ ही नहीं है, लेकिन इन्होंने अभी से संभावना बना ली, शायद गॉड हमें कुछ भी नहीं देंगे। और ये वही गॉड है जो इनको लगातार सब कुछ देते हैं, यहां तक कि सोना दिया।
चांदी, हीरे, मोती, जब वो निकल रहे थे, परमेश्वर ने उन लोगों को, इजिप्ट के लोगों को, इनके मनों को बदला। खाना तो कहते हैं कि फिर भी आराम से मिल जाएगा, लेकिन सोना कितना महंगा, भी कितना एक्सपेंसिव उसका रेट हो गया है सोने का। लोग कह रहे हैं कितना महंगा है, कैसे खरीदेंगे। एंड परमेश्वर ने फ्री में उनको इतना सारा सोना दे दिया, वो भी समझ में नहीं आ रहा है उनको। लेकिन उनको तो कंप्लेन करना है, क्योंकि आदत ही है। हमने तब भी सुना ये चिल्ला पुकार, खैर वो चिल्लाना और रोना बहुत इंपॉर्टेंट था, गॉड की कानों तक पहुंचा वो, लेकिन कंप्लेनिंग एटीट्यूड इज नॉट गुड। हैविंग सिलेक्टिव मेमोरी इज नॉट गुड। अच्छी अच्छी बातें, आई एम श्योर ये भूल गए कि जब ये दास होंगे, इनको थोड़ा सा खाने को मिलता होगा, जरा सा मीट। जैसे ये मीट की बात करें ना, कि इनको मीट खाना है, मटन खाना है इनको, या चिकन खाना है इनको, और इनको थोड़ा सा मटन मिला होगा, कह रहे बड़े आराम से हम खाते थे। कि मैं पढ़ती हूँ इसको हिंदी में, सो सिली दे आर, यू नो। एनीवे, एंड द पीपल ऑफ इजराइल सेड टू देम, वुड दैट वी हैव डाइड बाय द हैंड ऑफ द लॉर्ड इन द लैंड ऑफ इजिप्ट। गॉड क्या मारेंगे इनको इजिप्ट में? गॉड मर्डरर है क्या जो उनको खत्म करते? When we sat by the meat pots and ate bread to the full, और हमने खूब भर पेट ब्रेड खाई है। मैं तो कहती हूँ उनको खाना ही नहीं मिलता होगा वहां पर। वो लोग इतने अत्याचारी थे। आप सबने 10 कमांडमेंट मूवी देखी है ना? यू सॉ दैट हाउ विकेड दे वर। उससे भी ज्यादा विकेड होंगे, बिकॉज दासों को जानवरों से भी तुच्छ जाना जाता था। इजिप्शियन, जब आप चीजें देखते हैं और उनकी हिस्ट्री देखते हैं कि वहां पे बिल्लियों को बहुत आदर करते थे। बिल्लियों को तो गॉड माना गया है, लेकिन इनकी जो स्टैंडर्ड है वो जानवरों से भी और कीड़ों मकोड़ों से भी कम है। उनको कितनी ब्रेड मिलती होगी, उनको कितना खाने को मीट मिलता होगा, सोचिए। भरपेट भी नहीं खा पाते होंगे। साथ में इन लोगों को आटा गेहूं जब ये छानते थे, तो कहते हैं कि उनके पास पीसने को भी कुछ नहीं होता था। और जब एक मैं इस प्रोग्राम देख रही थी, तो इन लोगों की जब बॉडीज निकाली गई, तो देखा कि उनके दांत भी टूटे हुए हैं, क्योंकि वो उनके गेहूं में बहुत सारा पत्थर होता था। साफ भी नहीं करते थे, इतने भूखे होते थे लोग, इनको खाना नहीं मिलता था ढंग से। अब इन्होंने सिलेक्टिव मेमोरी है, सारी अच्छी बातें छोड़ दी, और जो सच भी नहीं है उसको सच बना लिया, और उसी की सोच रहे हैं कितना टेस्टी मीट था, खाते थे ना हम वो टेस्टी टेस्टी मीट, और अच्छी अच्छी रोटी, भर पेट खाते थे, इतना खाते थे। और यहाँ भूखा रखा है, हारून और मूसा हमें भूखा करने के लिए लाए हैं, उन्होंने हमें मारना है। क्या आज आपकी और मेरी जिंदगी ऐसी है? लेकिन एक कोटेशन मैं और पढ़ना चाहूंगी। ये टेरी मार्क की कोटेशन है, एंड वहां पर ऐसे लिखा है कुछ, The time spent on worrying can be used instead for praying in order to achieve greater results. टेरी मार्क की ये कोटेशन है। वो कहते हैं जो समय हम चिंता करने में लगाते हैं, क्या हम उस टाइम को इंस्टेड प्रार्थना में लगाएं, ताकि हम बहुत अच्छे और महान रिजल्ट्स को पा सकें। वाओ, वंडरफुल, वेरी गुड कोटेशन। तो मैं आज आपको ये कहना चाहती हूँ कि गॉड ने आपको कहीं लेके जा रहे हैं। आप एक जर्नी के बीच में हैं, और आपको जर्नी समझ में नहीं आ रही, क्यों ये मेरे साथ हो रहा है, कैसे हो रहा है, व्हाई शुड दिस हैपन टू मी। अगर आप ऐसे सोच रहे मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज यू कांट सी द एंड। आपको अंत नहीं दिख रहा है, वो गॉड को दिख रहा है। अगर आप जानना चाहते हैं अंत, तो आप गॉड से पूछिए, प्रार्थना कीजिए, फास्ट करिए, गॉड के सामने बैठिए, सीखने की कोशिश कीजिए, गॉड आपको जरूर बताएंगे। और साथ में आपको मैं ये याद दिलाना चाहती हूँ, गॉड के पास आपके लिए एक प्लान है। आपको कहना है गॉड हैज अ प्लान फॉर मी, इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग टू हैव सिलेक्टिव मेमोरी। पहले इतना अच्छा होता था, ऐसा था, वैसा था, एंड ऑल लाइज। एंड इंस्टेड ऑफ सेइंग रॉन्ग थिंग्स अबाउट गॉड्स पीपल। कई दफा जब हम गुस्से में आ जाते हैं, गॉड के लोगों के लिए बहुत गलत गलत बोलते हैं। आप गॉड को गुस्सा कर रहे हैं। वो तो इंटरेस्टेड भी नहीं थे शायद मिनिस्ट्री करने के लिए। गॉड ने उनको खींचा, चलो मेरा काम करो, एंड दे जस्ट लेफ्ट एवरीथिंग एंड दे आर सर्विंग गॉड। It is not their desire, but it is God's desire, and they just surrender to God's desire. उन्होंने अपने आप को सरेंडर किया गॉड के डिजायर के लिए, और आप उन्हीं के लिए उल्टा सीधा बोल रहे हैं, आप उन्हीं के लिए उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं, और ये सोच रहे हैं कि कैसे आपका बहुत फायदा हो और उनका फायदा ना हो और उनको परेशानी हो। रॉन्ग थिंकिंग। अगर आपने गॉड के इंसान के लिए कुछ बुरा बोला, तो गॉड के लिए बुरा बोला। गॉड को तो आप देख नहीं सकते, लेकिन एक निस्वार्थी, एक ऐसा पर्सन जो ग्रीडी नहीं है और वो आपको सपोर्ट कर रहा है, आप उसके लिए कह रहे हैं, आई वुड से दैट यू बेटर फियर। आप डरिए, आप चुप रहिए। बाइबल में लिखा है कि इवन दाऊद ने कहा, मैं गॉड के अनॉइंटेड को ना छूऊंगा ना मारूंगा।
और वो भाग गया वहां से. He said, I will not touch God's anointed. Please, God के लोगों के बारे में उल्टा सीधा बोलने से पहले सोचिए. पर मैं ये नहीं कह रही कि आप हर गलत बात मान लीजिए. अगर आप प्रेयर कीजिए, गॉड ये वाली बात है, आप क्या सोचते हैं? अगर कुछ फर्क बात है तो आप अपने खुदा के दास के पास जाइए. खुदा के दास, मैंने ये सुना, मैंने ये सोचा, आप क्या सोचते हैं? प्यार से प्रेजेंट कीजिए. यू कैन ऑलवेज गो अप टू देम, बट रिस्पेक्ट देम. सो टुडे आई वुड लाइक टू एंड इट हियर बाय सेइंग कि आप बोलिए, गॉड के पास मेरे लिए प्लान है. गॉड हैज अ प्लान फॉर मी. हाँ, मुझे दिख नहीं रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आई कांट सी इट, आई कैन अंडरस्टैंड इट, बट आई ट्रस्ट गॉड. लेकिन मैं गॉड पे भरोसा करता हूं कि गॉड का प्लान मेरी लाइफ में पूरा हो रहा है. यीशु के नाम से आमीन. आइए हम लोग आंखें बंद करें. परमेश्वर, आपका जो भी प्लान अपने लोगों के लिए है प्रभु, वो पूरा होने पाए. प्रभु, हर टाइम आप हमें प्रिपेयर करते हैं ताकि हमारी रिजिलियंस पावर बढ़े, हम और भी ज्यादा हमारी बर्दाश्त बढ़े. प्रभु, जैसे आप इन लोगों की बर्दाश्त बढ़ा रहे थे और बाद में आपने मिरेकल किया और उनको सही समय पे खाना दिया. प्रभु, हम अगर सिलेक्टिव मेमोरी रखते हैं कि हम सारी बुरी बुरी बातों को, अपना जो जो गलत बात है, जो झूठ बातें, उन्हें सत्य बना लेते हैं और सारी अच्छी बातों को पीछे रख देते हैं और लोगों को टॉर्चर करते हैं ये सब बोल के. लॉर्ड, आप हमें जज कीजिए, आप हमसे बात कीजिए. हम ऐसे लोग नहीं बनना चाहते. लॉर्ड, मेक अस बेटर ह्यूमन बींग्स हु नॉट ओनली रिस्पेक्ट our church leadership, our ministry leadership, but even the people above us. Lord, that we will respect our parents, our husbands, that we will respect, and that the children will respect their mother and their father. Lord, that we will respect our bosses and even our company workers, Lord, our seniors. परमेश्वर, हमें सिखाइए कि हमें बड़ों का आदर करना ही करना है, जिन लोगों को आपने लीडरशिप में रखा है. गॉड हैव मर्सी. आपका प्लान हमारी लाइफ में पूरा हो जाए यीशु के नाम से. यू हैव अ प्लान. यू आर अ ग्रेट गॉड. आपने पहले भी किया है, जैसे आपने इजराइल के लिए किया था, और आप बाद में भी किया. आपने, गॉड हिस्ट्री शोज इट. लॉर्ड, आपने पहले भी हमारे लिए अच्छा किया है और आप अब भी करेंगे. एंड वी ट्रस्ट यू. हम आप पे भरोसा करते हैं यीशु के नाम से. आमीन. तो हमने सीखा कि गॉड का प्लान है और गॉड को उसे कैसे पूरा करना है वो भी है. गॉड के पास लक्ष्य भी है हमारे लिए और वो जरूर उसे पूरा करेंगे. ट्रस्ट गॉड. आप उनके प्लान पे भरोसा करिए और कंप्लेन मत करिए और सिलेक्टिव मेमोरी मत रखिए. झूठ झूठ मत बोलिए लोगों को सिर्फ लड़ने के लिए. वी डोंट हैव टू फाइट एनीबडी. ट्रस्ट गॉड. थैंक यू. आइए हम लोग इस प्रोग्राम को खत्म करें. इसी के साथ मैं आपकी इजाजत लूंगी. प्रेज द लॉर्ड और जय हिंद.